नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पे। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है, तो मैं नाटो छोड़ दूंगा। तो ऐसा सभी पूरी ऑल ओवर यूट्यूब पे या बड़े बड़े सभी जगह पे ट्रेंड हो रहा है। तो क्या रूस जो के डर से नाटो छोड़ने जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, एक NBC चैनल है, उस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप से इंटरव्यू में पूछा गया कि आप जब राष्ट्रपति बनोगे तो क्या यूक्रेन को मदद देते रहोगे जिस तरह से मदद दे रहे हो? साथियों, अभी तक की अगर बात करें तो लगभग 183 बिलियन डॉलर की मदद जो है वो अमेरिका ने और यूक्रेन को दे दी है। यूक्रेन समझ लो कि अभी तक तो अपना लगभग 20% से ज़्यादा हिस्सा वो या तो गंवा चुका है या वो रूस ने कब्जा कर लिया है। और लगभग लाखों लोग रूस यूक्रेन युद्ध में मारे जा चुके हैं। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 1021वां दिन है। अब बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप अभी राष्ट्रपति है नहीं, और राष्ट्रपति है नहीं उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसे बयान दिए, इसके क्या मायने निकलते हैं? देखो, क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अभी जो बाइडेन वहाँ के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अब वर्तमान में जो बाइडेन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनका एक स्पष्टवादी इंसान है। मतलब वो कभी भी युद्ध को प्रमोट नहीं करते। उनके पहले कार्यकाल में भी ऐसा हुआ है, अभी भी। और अभी भी जो जब सीरिया में अभी ये हुआ, जो वहाँ के जो राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गए, और उस पर जब डोनाल्ड ट्रंप से जो न्यूज़ एंकर हैं उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया मांगी कि ये जो सीरिया में चल रहा है इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप के स्पष्ट बयान थे कि यार, किसी और के झगड़े में हमें नहीं पड़ना, और सीरिया में कुछ हो, हमें ईगो की लड़ाई नहीं लड़नी। और डोनाल्ड ट्रंप क्या है कि व्यापारी आदमी है। देखो साथियों, देखो मैं अभी सभी व्यूवर्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि बात ये है, थोड़ा सा इसके फ्लैशबैक में चलेंगे तो समझ में आएगा कि ये दोनों कि जब एक ही थे तो फिर कैसे विवाद हुआ या विवाद की जड़ क्या है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि जो रूस है और या सोवियत संघ हुआ करता था पहले, और जो अमेरिका है, ये एक तरह से विचारों की लड़ाई है। और अगर प्रथम युद्ध के समय की बात करें तो जब ये दोनों एक ही साथ मिलकर लड़ रहे थे, तो उस समय पे जब अमेरिका ने नागासाकी पे जब बम गिराया था, तो उस समय पे रसिया इनसे अलग हो गया था। तो ऐसे समझ लो जैसे हम सब लोग इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं और कि एक व्यक्ति आके अपना ताकत दिखाए कि मैं सुपर पावर। तो उस समय पे रसिया ने बोला कि आप यार इस तरह का कोई परमाणु बम बना रहे थे, आपने हमें बताया ही नहीं यार, और हमसे आप छुपा के चल रहे थे। तो ये एक तरह से विचारों की लड़ाई थी। उस समय से जो रूस था और इनसे अलग हो गया था। वो प्रथम युद्ध की बात, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय की बात है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सोवियत संघ से रूस कैसे बना। देखो, सोवियत संघ और रूस क्या, पहले ये समझो कि ये यूक्रेन क्या है। यूक्रेन पहले समझने से पहले आपको सोवियत संघ के फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। देखो, सोवियत संघ जो है ना, ये तुम्हारा 1991 में टूटा, और 1991 में इसका विघटन हुआ, और उस 1991 में इसमें से 15 देश बने। तुम्हारा जो कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, और तुम्हारा बेलारूस है, ये सब इस तरह के, और यूक्रेन है, हंगेरिया है, ये सब इसी रूस के ही टूट के देश बने थे। ये पहले सोवियत संघ हुआ करता था, सोवियत रूस हुआ करता था। इसके 15 देश बने थे। उन 15 देशों में से एक देश था यूक्रेन। अब ये झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन नाटो देशों में के समूह में शामिल होना चाहता है। अब ये नाटो क्या है, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। तो साथियों, क्या है कि जो नाटो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, ये तुम्हारा लिए मान के चलो 4 अप्रैल 1949 को इसकी शुरुआत हुई थी। और शुरू में इसमें 12 देश ही शामिल थे। मतलब 12 देशों का ही ये एक तरह से समूह था। ये क्या था, ये अमेरिका ने अपने शुरू में एक इनका जो आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 5 जो नाटो में जो भी शामिल होता है, उसकी पहली शर्त जो रहती है कि अपनी जो टोटल ऑल ओवर जीडीपी का है, उसमें 2% आपको डिफेंस पे खर्च करना पड़ेगा। मतलब अपना नाटो का खर्च करना पड़ेगा। ये तो उसमें पहली एप्लीकेशन है। दूसरा क्या है कि ये जिसको भी नाटो देश में शामिल करते हैं, मतलब उसमें
उसकी दो एक शर्त ये रहती है कि कोई झगड़े वाला देश शामिल नहीं होना चाहिए, जिसको ऑलरेडी पहले से वो युद्ध में चल रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इनमें जो सबसे विशेष बनाता है ना नाटो को जो सबसे विशेष बनाता है वो है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अगर नाटो में सपोज करो उस समय 12 देश थे, अभी वर्तमान में इसमें 32 देश शामिल हो चुके हैं। नाटो में 32 देश हैं अभी। तो इसमें जो सबसे पावरफुल इनका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अगर 32 देशों में से किसी एक देश के ऊपर किसी ने भी हमला किया तो वो 32 के 32 देशों के ऊपर हमला मान लिया जाएगा, और उस कंडीशन में हम 32 के 32 देश आकर के उस पर हमला कर देंगे। अब हमला कर देंगे तो हमला करेंगे तो वो हमला कैसे होगा भाई, कोई हथियार में संपन्न है तो कोई टेक्नोलॉजी में संपन्न है। तो वो क्या है कि सभी 32 के 32 देश एक अपनी जीडीपी का, अगर तुम सपोज करो 1,000 रुपये कमाते हो तो 1,000 रुपये का 2% आपको नाटो का जो समूह है उसमें देना है। मतलब जो आप उसके सदस्य हो, मतलब उसमें देना है, अपनी उस पर खर्च होगा, वो आपके डिफेंस पे खर्च होगा। तो पहले तो यो रहती है। दूसरा, अमेरिका में जब भी जो बाइडेन आते हैं या डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, उसमें एक चीज़ है कि जब आपने देखा होगा कि कभी भी जब भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है तो डोनाल्ड ट्रंप कभी भी युद्ध को प्रमोट नहीं करते, मतलब युद्ध से वो बचना ही चाहते हैं। और सबसे मेन बात क्या है कि वो एक व्यापारी आदमी है। अगर देखा जाए तो अब तक अगर वो 193 लगभग 83 बिलियन डॉलर, जो लगभग अगर भारतीय रुपये में उसे कन्वर्ट कर दिया जाए तो लगभग 15 लाख करोड़ रुपया जो है वो यूक्रेन को दे चुके हैं। उसके बाद भी अभी यूक्रेन का कुछ पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं यार हम अपने ईगो की लड़ाई क्यों लड़ें भाई, तुम्हें क्या करना तुम तुम्हारा देखो। हम अपनी अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं। अब ग्रेट के चक्कर में मेरे को अगर नाटो ही छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ दूंगा, तो मैं किसी झगड़े वगड़े में नहीं पड़ूंगा। देखो क्या, नाटो में लगभग 32 देश हैं, और अमेरिका का सीधी सी बात है कि अगर वो व्यापार करता है, व्यापारी आदमी है, मतलब हथियार बनाएगा, हथियार बेचेगा, तो जो नाटो के अंदर जो देश है वो जिनको 2% जीडीपी का जो अपना डिफेंस पर खर्च कर रहे हैं, भाई वो जो हथियार खरीदेंगे वो किससे खरीदेंगे? रूस से तो जाएंगे नहीं खरीदने। उनके पास में एक ही तो विकल्प है, वो है अमेरिका। वो अमेरिका से हथियार खरीदते हैं। तो अमेरिका भी उसमें सुपर पावर बन गया। अमेरिका अपना जीडीपी का कुछ पैसा ज़्यादा खर्च करता है, इसलिए वो सुपर है। और वो अपने आप को, आपने इस बात को नोट किया कि कहीं भी विवाद होता है, कहीं किसी देश में विवाद हो, झगड़ा हो, तो अमेरिका वहाँ तुम्हें खड़ा पाता है। मतलब अमेरिका ऐसा पूरी दुनिया का दरोगा माना जाता है, ऐसा मान ले तो कोई बुराई नहीं रहेगी, क्योंकि वो चाहता है कि मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करें। अब डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी आए थे, तो आपने देखा होगा कि जो तुम्हारा अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान से उनने बोले यार हमें विवाद में नहीं पड़ना, हटा यार हम तो जा रहे हैं, तुम तुम्हारा समझो। वो विवादों से बचना चाहते हैं व्यापारी आदमी। तो ऐसे ही 2000 तुमने 2008 जब 14 में रूस ने क्रीमिया में कब्जा कर लिया था, उस दौरान से ही अब इसने जो यूक्रेन ने ना नाटो में जाने की जिद पकड़ ली थी कि यार मैं तो नाटो में शामिल हो जाऊंगा। तो जैसे 2014 में रूस ने किरविया, जो यूक्रेन का एक हिस्सा था किरविया, जैसे अपने यहाँ राज्य होते हैं ना, एक ऐसी यूक्रेन के अंदर राज्य है वहाँ पे इनने किरविया पर कब्जा कर लिया था रूस ने। तो उसके बाद से जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की जी, उन्होंने बोला यार हम तो नाटो में शामिल होंगे। और जैसे ही उन्होंने नाटो में शामिल होने के लिए कहा तो रूस ने धमकी दे दी, बोले अगर आपने किसी ने भी यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की कोशिश भी की तो मैं यूक्रेन के ऊपर परमाणु बम गिरा दूंगा। ऐसा वो कई बार बोल चुके हैं। और जो रूस है ना, रूस के जो राष्ट्रपति हैं ना पुतिन, वो बहुत ही माने साफ माइंड के आदमी कहे जाते हैं। मतलब कभी भी अमेरिका को गलत सिद्ध नहीं होने देते। अगर अमेरिका ने बोल दिया कि अपने नागरिकों को कि आप देश छोड़ दो, हमें ऐसा लगता है कि कल परसों तरसों में रूस जो है हमला कर देगा यूक्रेन के ऊपर, तो वो कर ही देता है। वो कभी मतलब अमेरिका को गलत सिद्ध नहीं होने देता कि यार अमेरिका ने बोला है मतलब अब तो करना ही पड़ेगा। ऐसी कुछ कैसे पीछे देखा गया है कई बार। अगर अमेरिका के जो एडवाइजरी जारी कर दी कि आप जो है कि अपने यूक्रेन को छोड़ दीजिए इस तरह से कि 2 दिन में 3 दिन में रूस हमला कर सकता है, तो वो कर ही देता है। वो कभी उसको गलत सिद्ध होने नहीं देता। अब उन्होंने इंटरव्यू में कहा क्या था, देखो पहली बात तो उनके एजेंडे में ही ऐसा था, जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो उन्होंने एनबीसी चैनल को न्यूज़ में बताया ना, ये कहा कि यार देखो दो तरह से
जो नागरिकता मिलती है वो दो तरह से मिलती है। एक तो जन्म सिद्ध नागरिकता मिलती है और एक होती है तुम्हारी आप वहाँ के निवासी होने चाहिए। तो अमेरिका में जो नागरिकता मिलने का प्रावधान है ना, वो ये है कि अगर आप वहाँ पे गए तो वहाँ जाकर आपने किसी बच्चे को जन्म दे दिया तो वो बच्चा ऑटोमेटिक अमेरिका का नागरिक हो जाएगा। अब उस चीज़ को लेकर के कहीं न कहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पहले भी 1-2 बार बयान दे चुके हैं, और जो अब उन्होंने चुनाव जीता है उसमें उन्होंने अपने जो एजेंडा दिया था उसमें ये दिया था कि यार हमारे दूसरों की जो पॉपुलेशन है वो हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। लगभग भारत के भी 16-17 लाख आदमी जो हैं इस तरह के हैं जो वहाँ जा कर के गए, किसी जॉब के माध्यम से गए या कैसे गए, और जाके वहाँ फैमिली बच्चा पैदा कर लिया तो बच्चा ऑटोमेटिक वहाँ का नागरिक हो गया। तो हो सकता है उसने ऐसा बोला भी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम चाहे संविधान में संशोधन करना पड़े, हम इस तरह की जो सुविधाएं हैं उन्हें बंद कर देंगे। अब भारत में जो नागरिकता है वो ऐसा नहीं है कि आपने कोई भारत में आ गए तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। भारत में ऐसा है कि आपको खुद को भी वहाँ का नागरिक होना चाहिए। अमेरिका के संविधान में संशोधन इतनी जल्दी नहीं हो जा सकता वो, लेकिन ठीक है वो बोल रहे हैं तो उस पर ज़्यादा राजनीतिक मुद्दों पे जाना ठीक नहीं रहेगा। अब बात करें कि रूस ऐसा क्यों करता है भाई, उसको ईगो पे हार्ट आ जाता है। किसको? रूस को। जब यूक्रेन बोलता है कि मैं नाटो में शामिल हो जाऊंगा, और उसने बोला अमेरिका से बोला या ऑल ओवर माइक पे आके बोला कि कोई भी व्यक्ति अगर इसको यूक्रेन को नाटो देशों में शामिल करेगा तो मैं यूक्रेन के ऊपर परमाणु बम गिरा दूंगा। अब अगर आप डेट वाइज भी बात करें तो मैं तुम्हें दिनांक वाइज बताता हूँ। यूक्रेन ने तुम्हारा ये मान के चलो आज 1021 दिन में हासिल कुछ नहीं किया और गंवा बहुत कुछ दिया। और बात करें लगभग 26 जनवरी 2022 की, तो ये जो यूक्रेन ने जो रूस के प्रति जो एक कड़ा शब्दों का आचरण किया था वो आज उसे भुगतना पड़ रहा है। 26 जनवरी 2022 को रूस अमेरिका ने कहा था कि हम यूक्रेन को नाटो में ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, या यूक्रेन हमें नाटो को ज्वाइन कर सकता है। ऐसा उनने कब कहा था? 26 जनवरी 2022 को। और आप डेट को मिलान करते जाना। 21 जनवरी 2022 को रूस ने कहा, 21 फरवरी 2022, 11 फरवरी 2022 को रूस ने कहा कि ऐसा अगर यूक्रेन ने सोचा भी, मन में लाया भी, तो मैं यूक्रेन के ऊपर परमाणु बम गिरा दूंगा। और रूस की धमकी को हल्के में लेना अच्छी बात नहीं है। और रूस क्या है कि अपने आप में सुपर पावर है, और सोवियत संघ मतलब जो 15 देशों के बाद भी आज अगर रूस को देखे तो रूस कहाँ है, तो समझो कि उस समय पे क्या हुआ करता होगा। तो ये एक तरह से हिस्सा ही तो है भाई। यूक्रेन आज देश बन गया है। जब 1991 में जब सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था तो 15 देश बने थे, उन 15 देशों में से एक ये है। अब एक तरह से अगर देखा जाए तो रूस का भी कहना सही है। रूस कहता है कि यार तुम नाटो आपको आप मेरी सीमा के बिल्कुल करीब ला रहे हो, मतलब 2200 किलोमीटर के आसपास की जो सीमा है यूक्रेन की वो रूस से लगती है। अब अगर नाटो वहाँ पे आके बैठ जाएगा, जो नाटो मतलब 32 देश अगर आकर के रूस के बॉर्डर पे आकर बैठ जाएंगे, क्योंकि अगर नाटो में यूक्रेन शामिल हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो नाटो का सदस्य है, और अपनी सैन्य शक्ति, अपने फाइटर जेट, अपने सैन्य अड्डे या वहाँ की जो सेना है वो यहाँ पर, तो उसमें जो रूस है ना, रूस को ऐसा लगता है कि लगना भी चाहिए भाई। आज अगर हमारे बांग्लादेश है या पाकिस्तान है, हमारे बॉर्डर पे कोई हमारा जो देश है, हमारा मित्र देश नहीं है, वो हमारे शत्रु है, या शत्रु भी नहीं है, एक विचारों की लड़ाई है। मित्र शत्रु तो नहीं है, कोई सामने आके तो नहीं लड़ते, तो एक विचारों की लड़ाई है उनकी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब वो नहीं चाहता कि यार तुम ठीक है, तुमने नाटो का कोई एक संगठन बनाया, वो ठीक है, हम तुम्हारे से कोई डायरेक्ट फाइट नहीं कर रहे, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि हमारे ही पड़ोसी को, हमारे ही देश में से निकला हुआ देश को आप नाटो में ज्वाइन करा ले रहे हो। अभी हुए हैं 2 देश हुए, अभी ज्वाइन हुए हैं, पर यूक्रेन को वो पहले भी मना कर चुका है और अभी भी। और जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है, वो उस बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि यार अगर मुझे छोड़ना पड़ा तो मैं नाटो को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं फालतू दूसरे के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। उसने ऐसा ही जब सीरिया के बारे में पूछा गया तो सीरिया के वाले मामले पे भी उन्होंने यही कहा कि यार देखो वो उनका अपना झगड़ा है, मुझे उसके झगड़े वगड़े में नहीं पड़ना, वो जैसा भी चाहे जो भी चाहे सो करे, मेरे को क्या करना उससे। तो
ऐसा लगता है नाटो तो नहीं छोड़ेंगे वो, पर हाँ इससे यूक्रेन को बड़ा सदमा लग जाएगा कि यार ये फंडिंग का क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो जो बाइडेन है तो फंडिंग कर रहे थे कि यार ठीक है चलो, अभी उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल को चलाने की भी अनुमति दे दी थी यूक्रेन को रसिया के ऊपर। अब आगे आगे ऐसा लग रहा है कि देखो अभी तो 20 दिन 40 दिन जो बाइडन ही अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, डिपेंड करता है कि आगे जाके क्या होता है। लेकिन ये एक तरह से इतना कहने से कहीं ना कहीं जो रूस है, रूस का तो मनोबल बढ़ेगा कि अगर अमेरिका के जो अभी आने वाले, वर्तमान में तो नहीं, जो अभी आने वाले राष्ट्रपति हैं उनका जो बयान है कि यार मैं नाटो छोड़ दूंगा, पर मैं किसी के झगड़े वगड़े में नहीं पड़ना चाहता। क्या मतलब है किसी के झगड़े में पढ़ो और अपने ईगो की लड़ाई के चक्कर में हम अमेरिका का पैसा, जो अमेरिका के नागरिकों का जो टैक्स का पैसा है, हम उसे दूसरे के झगड़े में दे काहे के लिए? उसका लॉजिक क्या है, उसका तथ्य क्या है? ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प बोल चुके हैं कि यार बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी, हम काहे के लिए दें किसी को? तू झगड़ा कर, हम पैसे दें, क्यों दें? हम अपने, हमने, देखो डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं कि हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे। ग्रेट ऐसे थोड़ी बनाएंगे कि हम, वो डोनाल्ड ट्रम्प के सीधे बयान रहते हैं, स्पष्ट बयान रहते हैं कि मेरे को झगड़े में पड़ना ही नहीं। तुम कुछ भी करो, कुछ ही नहीं करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारे झगड़े में नहीं पड़ना, मुझे तुम्हारे ईगो में नहीं जाना। इस तरह के बयान तो डोनाल्ड ट्रम्प देते रहते हैं हमेशा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा साथियों? आज के लिए इतना ही। आज सभी लोगों से एक निवेदन है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करते रहें। और ये सब चीज़ें हैं, मैं तो सोचा कि ये बयान चल रहे हैं तो क्यों ना इसके ऊपर थोड़ा सा एक वीडियो बना दिया जाए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा आगे निर्भर करता है। अभी तो जो बाइडन ही है, जो बाइडन जाते जाते क्या रायता खिलाएं पता नहीं, पर ठीक है, राजनीति में ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।